एक शांत गांव के किनारे मिट्टी का छोटा सा घर था। उस घर में माँ, बेटा आरव, छोटी बेटी मीरा रहते थे। उनके पिता कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। माँ मेहनती थी, मजबूत थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर प्यार बहुत था। आरव रोज जंगल जाता, लकड़ी लाता। माँ घर का काम करती। मीरा पढ़ाई करती, माँ की मदद करती। उस छोटे से घर में गरीबी थी, मगर दिलों में बहुत अपनापन था। आरव बेटा, जंगल जाते समय संभल कर जाना। माँ चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। भैया, मेरे लिए भी जंगल से कोई सुंदर फूल लाना। जरूर लाऊंगा। शाम धीरे धीरे गहरी होने लगी। जंगल में ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। अचानक दूर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। आरव रुक गया। वो ध्यान से उस रोशनी को देखने लगा। कुछ पल सोचने के बाद वो धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे पता चला कि वहां एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। लालटेन के पास एक छोटी लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। लगता था वो रास्ता भटक गई है। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा, मैं रास्ता भूल गई हूँ। डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आरव ने देखा कि लड़की बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार चारों तरफ देख रही थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरफ जाए। आरव ने ठान लिया कि वो लड़की को उसके घर तक पहुंचाने में मदद करेगा। आरव ने चारों तरफ ध्यान से देखा। जंगल में कई छोटे छोटे रास्ते निकल रहे थे। रात धीरे धीरे और गहरी होने लगी। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। लड़की अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, मगर आरव के साथ होने से उसे थोड़ा भरोसा होने लगा। कुछ देर चलने के बाद उन्हें दूर से पानी की आवाज सुनाई दी। दोनों उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे एक छोटी नदी के किनारे पहुंच। रुको, मुझे लगता है वो मेरा घर है। सच? नदी के उस पार वाली झोपड़ी? हाँ, वही मेरी झोपड़ी है। मेरे माँ बाप वहीं रहते हैं। तो चलो हम नदी पार करके वहां चलते हैं। चिंता मत करो, अब तुम अपने घर के बहुत पास हो। आरव लड़की के साथ धीरे धीरे नदी पार करता है। दोनों सावधानी से पत्थरों पर कदम रखते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। नदी के उस पार वही सुंदर झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के सामने लड़की के माँ बाप खड़े थे। वे बहुत देर से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लड़की पास पहुंची, उसके माँ बाप की आंखों में खुशी आ गई। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? हम बहुत परेशान हो गए थे। मैं जंगल में रास्ता भूल गई थी। इन्होंने मेरी मदद की। बेटा, तुमने हमारी बेटी को सुरक्षित यहां तक पहुंचाया। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। मदद करना जरूरी था। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। हर इंसान ऐसा नहीं करता। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मदद की है। मैंने तो बस वही किया जो सही था। लड़की थोड़ी देर चुप रही। फिर वो धीरे से आरव के पास आई। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद के तौर पर ये खास अंगूठी दे रही हूँ। इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। नहीं, इसे देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। आरव, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। ये जादुई अंगूठी रख लो। ये आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत फलदायक साबित होगी। जब समय आएगा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। आरव लड़की को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा देता है। नदी के उस पार खड़ी सुंदर झोपड़ी के सामने उसके माँ बाप खड़े थे। लड़की दौड़कर उनके पास पहुंच जाती है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वे आरव को धन्यवाद देते हैं, मगर उस जगह में कुछ अलग सा सुकून था। झोपड़ी के चारों तरफ हल्की सी चमक महसूस हो रही थी। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह इतनी अलग क्यों लग रही है। आरव घर वापस आया। घर के बाहर माँ चूल्हा जला रही थी।
मीरा आंगन में बैठी फूलों से खेल रही थी। जैसे ही मीरा ने आरव को देखा, वो खुशी से दौड़ पड़ी। भैया आ गए। बेटा, आज देर हो गई। तुम कहाँ थी? इतनी देर से कहाँ थी? माँ, आज जंगल में एक अजीब घटना हुई। क्या हुआ भैया? माँ, आज रास्ते में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो अपना घर ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गई थी। मैंने उसकी मदद की और उसे सही जगह तक पहुंचाया। जाते समय उसने मुझे धन्यवाद के रूप में ये अंगूठी दी और कहा कि ये मेरे लिए बहुत काम की होगी। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो उस लड़की की मदद की। दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है और उसने तुम्हें धन्यवाद के रूप में ये अंगूठी दी। ये तुम्हारे अच्छे कर्म का फल है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी समस्या आ गई। आसमान में बादल नहीं आए, खेत सूखने लगे, कुएं का पानी कम होने लगा। गांव वाले चिंता में डूब गए। माँ भी ये सब देखकर सोच में पड़ गई। अगर बारिश नहीं हुई तो खेत बर्बाद हो जाएंगे। भैया, क्या सच में बारिश नहीं आएगी? उम्मीद हमेशा रहती है। शायद आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाए। इंसान को बस हिम्मत और भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी छोटी सी उम्मीद भी बड़ी रोशनी बन जाती है। एक रात अचानक आरव की नीली अंगूठी चमकने लगी। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई। हवा में चमक उठी। फिर अचानक नील परी दिखाई दी। आरव, समय आ गया है। कौन सा समय? और तुम कौन हो? अचानक मेरे कमरे में ये नीली रोशनी कैसे फैल गई? जब दिल की सच्चाई किसी की जिंदगी बदल सकती है, तब ही जादू अपना असर दिखाता है। परी ने आकाश की तरफ देखा। आसमान पूरी तरह सूखा था। फिर उसने धीरे से कहा कि इस गांव पर एक पुराना जादुई असर है, जिसके कारण बारिश रुक गई है। अगर वो जादू नहीं टूटा तो गांव हमेशा के लिए सूख सकता है। आरव की आंखों में चिंता भर गई। इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? उसका रास्ता आसान नहीं है। अगर इस शाप को तोड़ना है तो तुम्हें जंगल के उस पार पहाड़ी के पास जाना होगा, जहां एक प्राचीन पत्थर छिपा हुआ है। वही पत्थर इस शाप की जड़ है। जब तुम साहस और सच्चे मन से वहां पहुंचकर उस पत्थर को हटा दोगे, तब बंधी हुई जलधारा फिर से मुक्त हो जाएगी। जैसे ही वो जलधारा बहेगी, बादल फिर इस गांव की ओर आएंगे, खेत हरे हो जाएंगे और इस गांव का सूखा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेटा, अगर गांव की भलाई के लिए कुछ करना पड़े तो पीछे मत हटना। भैया, हम डरेंगे नहीं। आरव ने आसमान की तरफ देखा। उसके हाथ में चमकती अंगूठी थी। उसके सामने एक नया सफर शुरू होने वाला था। यहीं से एक ऐसी जादुई यात्रा शुरू होने वाली थी जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकती थी। माँ और मीरा दरवाजे पर खड़ी थीं। दोनों की आंखों में चिंता भी थी और विश्वास भी। आरव धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के रास्ते पहले जैसे आसान नहीं लग रहे थे। पेड़ों के बीच घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही आरव के सामने एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का पुल आ गया। पुल के नीचे गहरी खाई थी और नीचे से ठंडी हवा ऊपर उठ रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और सावधानी से पुल पर कदम रखा। ये रास्ता इतने तेज कांटों से भरा हुआ है, मगर मुझे रुकना नहीं है। मुझे किसी तरह यहां से निकलना ही होगा। अचानक ये तेज हवा और घना अंधेरा कहां से आ गया? अब तो रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। आखिरकार वो सामने नीला पत्थर दिखाई दे रहा है। लगता है मैं सही जगह तक पहुंच गया हूं। मुझे इस पत्थर को हटाना होगा, तभी गांव पर पड़ा ये शाप टूटेगा और फिर से बारिश होगी। जैसे ही आरव ने उस नीले पत्थर को उठाने की कोशिश की, वो अचानक तेजी से चमकने लगा। उसकी नीली रोशनी पूरी गुफा में फैल गई। कुछ ही क्षणों बाद उस पत्थर से एक गहरी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वो पत्थर खुद बोलने लगा हो।
रुको, अगर तुमने मुझे हटाने की कोशिश की तो बड़े संकट में पड़ जाओगे। कई लोग यहां आए लेकिन डर कर लौट गए। अगर तुम्हारे मन में सच्ची हिम्मत है तभी आगे बढ़ो, वरना अभी वापस लौट जाओ। मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगा। मैं गांव की मदद करने आया हूं और इसी कारण मैं इसे हटाने जा रहा हूं। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं अपना लक्ष्य पूरा करूंगा। मुझे हटाने के लिए तुम्हें मेरे 2 सवालों के सही जवाब देने होंगे, तभी मुझे हटाने की इजाजत मिलेगी। पहला सवाल, बताओ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्यार, दया और सच्चाई है। ठीक जवाब दिया तुमने। अब दूसरा सवाल सुनो। अगर तुम्हें अपने लिए दौलत चुननी हो या पूरे गांव को बचाना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहूंगा। मैं अपने गांव को बचाना चुनूंगा। तुम्हारा दिल सच में सच्चा है। अब तुम मुझे हटा सकते हो। जैसे ही आरव ने नीला पत्थर हटाया, आसमान में बादल छा गए और थोड़ी ही देर में गांव में फिर से बारिश और खुशियां लौट आईं।